ओके केशव दादा, आप खुशी दीदी और विधि दीदी से पद सुनेंगे आज। हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, अतिशय शोभित अंतरयामी, अतिशय शोभित अंतरयामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, समताना सागर ने वंदन, प्राकृत पूरे भारत वंदन, अनंत करुणा शीगर वंदन, नाथ निरंजन सतउरांगी, जय 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 सीमंदर स्वामी, जय 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 सीमंदर स्वामी, दरबती रत्ना संस्कारक है, शरणापकना सिद्ध तारक है, श्वेत विजय परमारथ है, जीवनाशी हितैषया है, जय 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 सीमंदर स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद निकाला और आपने अच्छा गाया। तो ये सिमंदर, ये पद क्यों निकाला आपने? मामी ने बोला कि मम्मी ने बोला? नहीं, पापा सुबह रोज पद लगाते थे तो मुझे ये पद बहुत पसंद आ गया था उस समय। तो क्या बोलते हैं, सिमंदर स्वामी कौन है मालूम है आपको? हाँ, कौन है? वो तीर्थंकर भगवान है महाविदेश क्षेत्र में। हाँ, तो उसको आपके साथ क्या कनेक्शन है उसको? आप सिमंदर स्वामी का पद क्यों गाते हैं? नहीं मालूम है तो ओके। और ये तो बहुत सिमंदर स्वामी का वर्णन बहुत है, तो केशव दादा बताएगा। केशव दादा। हाँ, जय सच्चिदानंद। सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में हाजरा हजूर, उनका 80,000 ईयर्स का आयुष्य है। वो अभी भी महाविद्य क्षेत्र में हाजिर है और पूरे ब्रह्मांड में जो सब लोग आ रहे हैं उनको मोक्ष लेके जा रहे हैं। वो फुल लाइट में, केवल ज्ञान की फुल लाइट में। वो तीर्थंकर भगवान क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जहां भी विचरते वहां पर तीर्थ हो जाता है। तो महाविद्य क्षेत्र में वो अभी भी हाजरा हजूर बैठे हैं। और हम सबको लाइसेंस मिला है दादा भगवान से। कैसा लाइसेंस मिला है कि हमने दादाजी को पहचाना, दादाजी को समझा, उनसे ज्ञान लिया, तो हमको वहां पर सिमंदर स्वामी के महाविद्य क्षेत्र में 1-2 अवतार में हम पहुंच जाएंगे, जो दादाजी की आज्ञा में रहेंगे। तो हमको सिर्फ अभी सिमंदर स्वामी का दर्शन करना ही बाकी है। उनका दर्शन करते ही हम सब सीधा मोक्ष में चले जाएंगे। तो वो वहां पर हाजिर है और उनका कविराज ने बहुत बड़ी, कितने सारे पद में उनकी महिमा गाई है कि वो कैसे हैं। उनको देखते ही अंदर शोभित हो जाता है, मन खुश, मतलब उनको उनको वर्णन नहीं कर सकते, इतना उनको देखते आनंद होता है। और इनकी इतनी शोभा है, इनको वो इतने अंतर्यामी है कि उनको देखते ही सब आर पार दिखाई देता है। केवल ज्ञान की फुल टॉप टोच पे बैठे हुए हैं। और वो कैसे समता समता के सागर हैं। मतलब सब गुणों का आप जितना भी वर्णन करते हैं, उनकी पुण्य कैसी है, कितनी करुणा है, हर एक चीज की शिखर है, टॉप पे है। हर एक चीज में टॉप, जैसे नहीं क्लास में बोलते कि टॉप 100% मार्क्स हैं, वैसे ही इनको हर एक चीज में टॉप पे है। और पूरे धरती पे नहीं, महाविद्य क्षेत्र में सब लोग जब यहाँ से जाएंगे तो उनका दर्शन करके वो सीधा मोक्ष में जाएंगे। तो हमको ये सिमंदर स्वामी का पहचान दादा भगवान ने करवाया, हम तो जानते भी नहीं थे। क्योंकि उनको क्यों अरिहंत भगवान बोला? क्योंकि जैसे हम सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे दुश्मन है ना, ऐसे सब दुश्मनों को उन्होंने जीत लिया है। हमको जीतना बाकी है,
पर उन्होंने जीत लिया है, इसलिए वो अरिहंत भगवान हो गए। और जैसे अरिहंत भगवान को हम नमस्कार करेंगे और उनको उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी विधि करेंगे, तो हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति प्रकट होगी ताकि हमारे अंदर जो भी ये दुश्मन है, क्रोध मान माया लोग, वो सब लोगों को हम भी जीत सकेंगे। जिसका आराधन करेंगे उस वैसा स्वरूप हम बन जाएंगे। दादा बोलते थे ना, जिसकी भी आप भक्ति करो, आराधन करो, आप वैसा स्वरूप हो जाओगे। ओके, बरोबर? ठीक है। तो ओके खुशी दीदी, हाँ, तभी जिम्मेदार साहब को याद करेंगे कि नहीं करेंगे? करूंगी। क्यों? हाँ, उनके दर्शन होंगे तो ही मैं मोक्ष में वेरी जा गुड, सकती। बहुत ध्यान रखने का, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, द्रव्य क्षेत्र ने काल ग्रही भव भावनी दौलत, पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, हूँ चंदू ने मैं बधु करियो, भ्रांति जमता करता घट को, विभावी रस थी जोड़ाया, आत्मा अनात्मा भ्रमिता पद जो, दूध माटी पूछा पड़े ने दही करे कुदरत, दूध माटी पूछाश पड़े ने दही करे कुदरत, वैज्ञानिक संयोग भड़े विखराय संग प्रयोग, पंच परिवर्तन रूपी संसार स्थूल उपज, द्रव्य क्षेत्र ने काल ग्रही भव भावनी दौलत। जय सच्चिदानंद। बहुत अच्छा पद है, आपने गाना अच्छा, तो ये क्यों पसंद किया आपने? हाँ, ये पद में ऐसा कहते हैं कि पंच परिवर्तन, वो उसका मीनिंग तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सेकंड लाइन है ना, हूँ चंदू ने मैं बधु करियो, भ्रांति जमता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ और मतलब मेरे से ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सब वैज्ञानिक सहयोग सब इकट्ठा होते हैं और व्यवस्थित शक्ति से कार्य होता है, लेकिन हर बार मैं खुद पे ही ले लेती हूँ कि मेरी वजह से ये कार्य हुआ। ओके, तो आज तो अभी बहुत बिजी रहती है, पंच परिवर्तन का मीनिंग आप तुमने क्यों नहीं निकाला? हाँ, बहुत उसका बहुत बहुत मीनिंग बिजी है वेकेशन में। ओके केशव दादा, ओ हाँ। समझाओ पंच परिवर्तन क्या होता है? तो दीपक आनंद को बोलो, ये में भी थोड़ा शब्द नहीं समझ में आ रहा है। पंच परिवर्तन, देखो 6 तत्व है, 6 तत्व है, उसमें ये जो आत्मा अरूपी है और पुद्गल रूपी है, और पुद्गल के साथ जुड़े हुए और 4 गति सहायक, स्थिति सहायक, स्पेस और काल, उसके परिवर्तन से, क्योंकि शुद्धात्मा आत्म तत्व अपरिवर्तनशील है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये 5 है, उसके अंदर जो परिवर्तन होते रहते हैं, वही संसार का स्थूल उभराना है, बनना है। विधि समझ में आया? हाँ। और फिर द्रव्य, यानी जो सब संयोग मिलते हैं, क्षेत्र, जगह मिलती है, समय मिलता है, तो वो सब भाव के अनुसार ये सब ग्रहण होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल सब इकट्ठे होते हैं और भाव मिल जाते हैं, तो ये दौलत खड़ी हो जाती है। ये सब हाँ। ये सारा जगत है ना, संसार, हाँ, वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दौलत है। बराबर।
और मूल बात हूँ चंदू ने मैं करी, मैं विधि और मैंने सब किया, वो भ्रांति से सब बनता है, जमता है, यानी इकट्ठा होता है। हाँ। कर्ता घटक वो सब इकट्ठा करवाता है। ये मूल दो, मैं कौन और मैंने किया। मैं कौन हूँ वो पता नहीं है, और मैंने किया कर्ता भाव के कारण ये सब हो जाता है। विभावी यानी अज्ञान के रस से जुड़े हुए है आत्मा अनात्मा, भ्रमित अपद जो। ख्याल में आया ना? आत्मा अनात्मा का भ्रमित परिस्थिति जो है वो विभाविक रस के कारण है, अज्ञानता के कारण है, मिथ्या रस के कारण है। दूध और फिर ये व्यवहार का एग्जाम्पल दिया कि ये सब उपज जो है, संसार कैसा है, दूध में एक क्या बोलते हैं, एक ड्रॉप छाछ का गिर जाए तो दही हो जाता है, लेकिन वो कुदरत करती है। इस तरह से तो वैज्ञानिक संयोग बड़े बिखरा, यानी संयोग इकट्ठा होते हैं और बिखर जाते हैं, इकट्ठे होते बिखर जाते। ये संग प्रयोग है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। परिवर्तन यानी मूल बात क्या बताया कि आत्मा ये सभी में अपरिवर्तनशील है, और पुद्गल या पुद्गल के साथ जो चार जुड़े हुए हैं वह परिवर्तन का कारण है। राइट। गति सहायक, स्थिति सहायक, अवकाश और समय काल। ठीक है? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो ये दीपक दादा, ये आपने एक्सप्लेन किया हमको, एक वो लोट्टू याद आ गया। क्या बताया? लोट्टू, लट्टू। तो अबे ऑल आर टॉप्स, जैसे दादा बगा ने बताया। अबे वो क्या बताया था? आप तो पुत्र नहीं, आप लोट्टू है कि नहीं? नहीं, मैं किसको मालूम है आप लोट्टू है कि नहीं? विधि दीदी, नडियाद, हाँ। मालूम है आपको? ओके, देव को मालूम है, क्या बात है। देव को तो होगा ना, वो जो शिविर में आया था ना। ओ, देव आया था? यस, ओह, वो बोला नहीं हमको। ओके, आप बोलो देव। फॉर ऑल द डेज। हाँ, ये ऐसा कहा था कि हम लोग लट्टू है, क्योंकि मतलब है ना, सारे सत्संग में हमको ऐसा कहते थे, है हम लट्टू, ऐसा सारे मानव। ओके, तो केशव दादा 2 मिनट बताओ कि आप सब लोट्टू क्यों है? हाँ, टीओपी एस टॉप्स, क्योंकि टॉप्स को जैसे हम रस्सी बांध के फिर दूर से ऐसा फेंक के चालू करते हैं ना, तो उसको कौन चलाता है? सबको क्या लगता है कि भाई कौन चलाता है? टीओपी एस जल्दी टॉप्स। जल्दी बोलो। आप बोलो, देव बोलो। स्टार्टिंग में पहले तो हम घुमाते, लेकिन बाद में वो अपने आप उसके जो नीचे जो कील होती है उसके घूमता है, घूम के फिर गिर जाता है। फिर लगता हाँ। कैसा है कि मैं चल रहा हूं, पर चलाती है कौन? उसको कुदरत चलाती है। तो दादाजी ने बताया कि सबको सारी धरती पे जो भी लोग दिखाई देते हैं सब टीओपी एस टॉप्स है, पर सबको लगता क्या है कि मैं चलता हूँ, मैं चलाता हूँ। पर हम सब टीओपी टॉप्स है, पर हमको सब कुदरत चलाती है। पर हम अहंकार की वजह से हम बोलते हैं कि मैं चलाता हूँ। ख्याल आया? हाँ। वो जरा सोचना, और कल बातें करेंगे इसके बारे में। ओके हाँ। ओके एवरीबॉडी, जय सच्चिदानंद। जय